ग्वार की फली से भी गम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ग्वार गम। ठीक है। दूसरा इसमें आता है लोकस्ट गम। और ये जो लोकस्ट गम होता है ये मिलता है सीड्स ऑफ कैरब ट्री से, सीड्स ऑफ फ्रॉम सीड्स ऑफ कैरब ट्री। कैरब ट्री एक वृक्ष होता है, उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जो बीज होंगे उनसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो, इस रेजिन को। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है थर्ड नंबर पे बीटा ग्लूकेन गम। और ये हमें मिलता है ओट एंड बार्ले से। मक्का और जो बाजरे के दाने होते हैं उनसे भी हम गम की जनरेशन कर सकते हैं, इनके दानों से। ठीक है। और इसके बाद है टेरा गम, और ये मिलता है हमें टेरा ट्री। ठीक है, टेरा ट्री से। ठीक है। और इसमें है 5वें नंबर पे ग्लूकोमनान। ठीक है, ग्लूकोमनान। और ये जो मिलता है वो कॉन्जैक प्लांट से मिलता है, कॉन्जैक प्लांट से ये जो गम होगा ये मिलता है। ठीक है। छठे नंबर पे इसमें है, इसमें काफ़ी सारे हैं। छठे नंबर पे है सीलियम सीड हस्क। सीलियम, इसमें पी साइलेंट है, PSYLLIUM, सीलियम सीड हस्क। और ये हमें मिलता है प्लांटेगो प्लांट से, फ्रॉम प्लांटेगो प्लांट से ये वाला गम हम बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है डैमर गम। 7वें नंबर पे आता है डैमर गम। और डैमर गम को बनाया जाता है डिप्टेरोकोपिसिस ट्री से। नाम भी बहुत अजीब है, डिप्टेरोकोपिसिस ट्री। ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारे हो गए हैं, 7 हैं, तो 7 काफ़ी हैं। अभी और भी हैं इसमें 2-3 बचे हुए, तो उनको ज़रूरत नहीं लिखने की। ये 7 हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो जो हमारे गम थे इसके हमने क्लासिफिकेशन 3 भागों में बांट रखे थे। समुद्रों से प्राप्त हो सकते हैं, नॉन मेराइन ज़मीन से भी मिल सकते हैं, और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के थ्रू भी मिल सकते हैं। ठीक है। अब जो समुद्र से मिल रहे थे वो थे हमारे एक ही तरीके के पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसको हम चार्ज आयनिक नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसमें हमें मिल रहे थे अगर, एल्गेनिक एसिड, सोडियम एल्गिनेट और कैरागेनिनम। ठीक है। फिर जो नॉन मेराइन थे ये 2 तरीके के होते हैं, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स और अनचार्ज, चार्ज और अनचार्ज। तो चार्ज में गम एरेबिक फ्रॉम एकेसिया ट्री, गम घाटी फ्रॉम एनोगेसिमे ट्री, और कैराया गम फ्रॉम स्टेरिकुलिया ट्री, और गम ट्रैगेनेथ फ्रॉम एस्ट्रागुलस ट्री। ठीक है। तो ये इसके पेड़ों के नाम और मैंने गम के नाम दोनों लिख रखे हैं यहाँ पर। तो ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स टाइप के नॉन मेराइन गम है। ठीक है। अनचार्ज में आपको मिलते हैं ग्वार गम फ्रॉम ग्वार ट्री, ग्वार सीड। ठीक है। लोकस्ट गम फ्रॉम सीड्स ऑफ कैरब ट्री, एंड बीटा ग्लूकैन ओट एंड बार्ले। टेरा गम फ्रॉम टेरा टी, ग्लूकोमेनान कॉन्जैक ट्री, और सीलियम सीड हस्क फ्रॉम प्लांटेगो प्लांट, और डैमर गम फ्रॉम डिप्टेरियन ट्री। ठीक है। अब इसके बाद से बचता है हमारा केवल बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। ठीक। तो जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है ये कितने तरीके का होगा, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं ये जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है इसको मैं पीछे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। उधर हालांकि आपको जो परीक्षा में ही लिखना होगा तो आप एक ही जगह पूरे काफ़ी सारा जो कॉपी होगी उसमें एक ही जगह आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको पीछे एक्सप्लेन कर रही हूँ इधर। तो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन था बैक्टीरियल फर्मेंटेशन।
बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, ठीक है। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन को भी हमने बांट लिया है दो भागों में। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन को हमने दो भागों में बांटा, कौन कौन से? वही आयनिक और अनायनिक, चार्ज और अनचार्ज, या पॉली इलेक्ट्रोलाइट एंड अनचार्ज। तो जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें फेमस है गैलन गम, ठीक है। और जो अनचार्ज होते हैं उसमें फेमस है एक्सान्थान गम, इसको ज़ांथान भी बोलते हैं। ये एक्चुअली जैपनीज़ है, इधर का है भी नहीं है, ज़ांथान गम, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के थ्रू मिलता है। अच्छा, आपने एक बहुत कॉमन सी बात देखी थी कि जितने भी जो तीनों टाइप के गम हैं इसमें मोस्टली दो ही तरीके के गम मिल रहे हैं, एक तो पॉली इलेक्ट्रोलाइट टाइप है, और दूसरा टाइप है इसका अनचार्ज्ड टाइप, ठीक है। बेसिकली हमारे तीन थे, एक तो समुद्रों से मिलने वाले, और अनमेराइन वाले, और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो तीनों में ही ये दो टाइप के ही गम हैं। तो जनरली क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि इनके जो गमों की क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से की गई है, ठीक है।